हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों आज की क्लास को, और इसके नोट्स वगैरह भी बनाते चलिएगा अपनी कॉपी में, हर एक क्वेश्चन को नोट भी करते चलिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके सभी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अच्छे से इनको पढ़ते चलिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1924 में संयुक्त प्रांत, जो कि अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो किस शहर से, शहर का नाम बताना है दोस्तों। तो आंसर है कानपुर, कानपुर शहर से। तो जो 1924 में संयुक्त प्रांत के में ऐसे शहर का नाम बताना है जिसमें संपूर्ण भारत से जो क्रांतिकारी थे इन्होंने एक बैठक बुलाई थी, उस शहर का नाम बताना है। तो आंसर क्या है? कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्या पूछा गया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका निम्बार्क। आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस, काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो उस फ्रांसीसी यात्री का नाम बताना है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा बर्नियर। आगे बढ़ते हैं और पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें पूछा गया है कि चंदावर के युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। चंदावर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1194 ईस्वी में, उसमें राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजा जयचंद्र पराजित हुआ था और मोहम्मद गौरी जो है उसमें युद्ध को उसने जीता था। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? जो वर्तमान में इसकी भौगोलिक स्थिति बताना है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर जो चंदावर है, यह उत्तर प्रदेश में जो इटावा जनपद है, यहाँ पे यमुना नदी के तट पर यह स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वीडियो का पेपर होना है अभी जून में, तो उसमें इन क्वेश्चन के आने की संभावना है दोस्तों। तो अच्छे से आप लोग पढ़ते चलिए। आगे हैं, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा हुलास। और हुलास कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में यह स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद, महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? जो भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद हैं, इनमें से बताना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 महाजनपद। 8 महाजनपद, और इनमें से कौन कौन से जो 8 बताए गए हैं उत्तर प्रदेश में महाजनपद, ये कौन कौन से हैं? तो आइए एक नज़र देख लेते हैं। एक तरफ डाला गया है महाजनपद, दूसरी तरफ लिखा है राजधानी। तो पहला है काशी, और इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी।
अगला है महाजनपद वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी है और कौशाम्बी में इलाहाबाद के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वह कौशाम्बी में दोस्तों आते थे। नेक्स्ट महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती यानी फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है श्रावस्ती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी है कुशीनारा और कुशीनारा के अंतर्गत देवरिया के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं यह आता है। अगला महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी है शक्तिमती। शक्तिमती में बुंदेलखंड के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं ये सभी आते थे। कुरु जो है इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, इनके जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं यह इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला है महाजनपद सूरसेन, जो कि इसकी राजधानी है मथुरा, यानी मथुरा के आसपास के जितना भी क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पांचाल, और पांचाल की राजधानी है अहि क्षेत्र और इसकी जो राजधानी है अहि क्षेत्र और इसके अंतर्गत बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इनके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं अहि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं यानी 8 महाजनपद हैं, यह उस समय 16 जनपदों में आते थे। ये चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देखिएगा। अगला है सूची दिया है, एक सूची फर्स्ट में दिया है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, सूची 2 में दिया है राजधानी। तो कुरु जो है प्राचीन जनपद था उत्तर प्रदेश का, उसकी राजधानी क्या बताई गई? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अहिछत्र, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी। तो दोस्तों याद रखिएगा इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री वगैरह में भी, और जब भी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, नवा है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है? जो नवाब सुजाउद्दौला थे इनकी बेगम का नाम था बहू बेगम। इनका जो मकबरा बनवाया गया था तो वह किस स्थान पे अवस्थित है ये बताना है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा फैजाबाद यानी अयोध्या में। इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है? फैजाबाद अयोध्या में। आगे बढ़ते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बताना है, तो आंसर हो जाएगा हुसैन शाह। जौनपुर के बारे में बताया गया है कि जौनपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। तो याद रखिएगा जौनपुर की जो स्थापना हुई थी वो 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां, जिसके नाम पर नाम रखा गया जौनपुर। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश का हड़प्पा का जो पूरा स्थल है इसमें कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं बताना है। तो पहला हो जाएगा आलमगीर जो कि मेरठ में पड़ता है, हुलास दूसरा हो जाएगा जो कि सहारनपुर में पड़ता है, और मांडी जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस वर्ष प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि इसको पहले क्या बोला जाता था? इलाहाबाद। तो जिस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ वह वर्ष बताना है आप लोगों को। तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1797 ईस्वी।
इस वर्ष में जो प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हुए थे, तो इनको बताना है। कौन कौन से हुए थे जो उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुए थे? तो 55वां जो अधिवेशन था, जो कि मेरठ का अधिवेशन था, वह वर्ष 1946 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी साहब, यह इसके अध्यक्ष थे मेरठ अधिवेशन के, और 55 नंबर का यह अधिवेशन था। अगला उत्तर प्रदेश में कौन सा अधिवेशन हुआ? कानपुर अधिवेशन, जो कि 41 नंबर का अधिवेशन था, 1925 में यह हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू रही थी। अगला है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 32वां अधिवेशन था, वर्ष था 1916 और इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण माजुमदार थे। अगला है बनारस का अधिवेशन, जो कि 21वां अधिवेशन था, इसका वर्ष था 1905, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह सभी अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह अधिवेशन कहलाए थे। तो याद रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जाना जाता था कन्नौज। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, गोरखपुर शहर में इनको फांसी दी गई थी। और इसमें क्या बताया गया कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो काकोरी कांड था, इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदलकर इसका नाम क्या रख दिया है दोस्तों? तो इसका नाम रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो आपकी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कुशीनगर में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है? तो बिठूर में, कानपुर के बिठूर शहर में स्थापित है। अगला है 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह स्थान कौन सा है? तो नैमिषारण्य यह स्थान है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 में बताया गया है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत, सूची 2 में स्थान बताया गया है कि कहाँ पे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की जो ऐतिहासिक इमारत है, आइए देख लेते हैं। 84 गुंबद कहाँ स्थित है? जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में स्थित है। बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। कामतगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, यह यहाँ से संबंधित है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा वाराणसी, यह सबसे पुराना नगर है। अगला है गुप्त काल में टेराकोटा, जिसको पक्की मिट्टी भी बोलते हैं, इनसे बनी ईंटों का बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कानपुर के जिले में स्थित है। 28वां नंबर क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग बताएंगे रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
तो आप लोग बताएंगे शाहजहां के द्वारा किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची, जो नरसिंह भगवान है इनकी सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव में पाई गई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 35 फीट ऊंची यह मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है क्योंकि यहाँ पे क्या है? तो रामभर स्तूप है। कौन सा स्तूप है? तो रामभर स्तूप है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। निर्माण किसने कराया? तो असाउद्दौला ने, जो असाउद्दौला थे इन्होंने कराया था। और कौन से वर्ष में? तो 1784 ईस्वी में कराया था। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में जो सूफी संत हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है इनकी, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। अगला है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो आप लोग बताएंगे मदन मोहन मालवीय। 36 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो कन्नौज में की थी। आगे बढ़ते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख जिसे भारत द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यह कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है? तो सारनाथ में यह संरक्षित है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन कि सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा नामक जो उत्तर प्रदेश का जिला है एटा, यहाँ से यह संबंधित है, इनका जन्म एटा में हुआ था। किनका? तो याद रखिएगा सूफी संत जो अमीर खुसरो। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फैजाबाद। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आप लोग बताएंगे जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताएंगे गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा नाना साहेब। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? तो आप लोग बताएंगे 1950 में, यानी 24 जनवरी 1950 में। अगर आप लोगों को ये डेट न याद हो पाए तो आप लोग याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, 24 लिखा है, 24 को ये 24 जनवरी अगर लिखा है तो आप लोगों को इसको याद करना है। तो याद रखिएगा, कैसे याद करेंगे? 2-4 जन, यानी 2-4 जन लोगों ने मिलकर 1950 में इस शहर का नाम दिया, यानी इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया। 2-4 जन मिलकर 1950 में इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे आप लोगों को। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।